हेलो दोस्तों, मेरे पति अमेरिका में रहते थे और मैं अपने घर पे रहती हूँ। और मेरे पति 4 सालों से घर नहीं आए थे। और मैं एक जवान औरत अपने पति के बिना कैसे रह लेती। मेरा तो मन ही नहीं लगता था। दोस्तों, मेरे घर में एक नौकर भी रहता था जो कि घर सारा काम काज करता था। और नौकर जवान भी था और दिखने में भी बहुत हैंडसम था। एक दिन मैंने नौकर से चाय बनाने को कहा। उसने चाय बना के मेरे रूम में ले आया। नौकर जैसे ही मेरे को चाय देने लगा, उसने मेरे बलून पे चाय गिरा दिया, जिससे मेरा बलून जल गया। फिर तुरंत नौकर ने जल्दी से मेरा बलून साफ करने लगा। उस मेरे बदन में मानो जैसे आग सी लग गई। फिर मैंने तुरंत नौकर को वहीं बेड पे सुलाकर वहीं वो सब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मैं मुंबई से हूँ। मेरे फैमिली में हम 5 लोग रहते हैं, जिसमें कि हम 2 पति पत्नी और एक मेरा बेटा जिसका नाम अमन है, और मेरे सास ससुर जो कि गांव में रहते हैं। और हमारे घर के एक नौकर भी रहता है जो कि दिखने में बहुत स्मार्ट था, शरीर से हट्टा कट्टा था। मेरे पति अमेरिका में जॉब करते हैं और 4 सालों से घर नहीं आए थे। और मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाती हूँ। ये बात नौकर बहुत अच्छे से जानता था। नौकर दिखने में तो बहुत शरीफ था, लेकिन वो घर का सारा काम काज करता था। यहाँ तक कि वो मेरे बेटे का भी खूब ख्याल रखता था। एक दिन मेरा थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। मुझे बुखार आ लगने लगा। मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था और नौकर घर का काम कर रहा था। मैं अपने रूम में सोई थी। तभी मैंने नौकर से आवाज लगाई, भैया जरा सुनना। फिर नौकर फटाफटा काम छोड़कर मेरे पास आया और बोला, हाँ मालकिन बोलिए, क्या हुआ? मैंने से बोली, आज मेरा तबीयत खराब है। तब नौकर बोला, मालकिन मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। तभी नौकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर मेरी चेक करता है और कुछ दवाई दे देता है और बोलता है, कोई टेंशन की बात नहीं, जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से और बोला, माँ आपको क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटे, थोड़ी बुखार सी हो गई है। डॉक्टर ने आके दवा दी ही ठीक हो जाएगा। तब मेरा बेटा नौकर के पास जाके अपना ड्रेस बदलने लगा। मैं सो गई। सो के उठने के बाद मुझे आराम हो गया। तब मैं बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन अपना कपड़ा रूम में ही भूल गई। तभी मैंने नौकर से आवाज लगाई। तभी नौकर दौड़कर बाथरूम के पास आया और बोला, हाँ मालकिन बोलिए, क्या हुआ? तब मैं बोली, मैं रूम में ही कपड़े भूल आई, ले आओ। तभी नौकर मेरे रूम में गया। वहां मेरा अंडरवियर भी था। तभी नौकर का मन में वही बात चलने लगा और नौकर मेरे अंडरवियर को अपने हाथों में बड़े गौर से देख रहा था। मैंने आवाज लगाई तो नौकर चौंक उठा और जल्दी से कपड़े ले आया। मैंने कहा, इतने देर क्यों लगा दिया? नौकर में बोला, मालकिन वो न आपके कमरे में गंदगी थी, वहीं साफ करने लगा। फिर मैं नहा के कपड़े पहन के बाहर आई। तभी नौकर मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था और मालकिन, आज तो आप बड़ी सुंदर दिख रही हो। लेकिन मुझे पता था नौकर में मन में क्या चल रहा है। तब मैं नौकर से बोली, मेरे लिए थोड़ा चाय बना लाओ मेरा, ना सर दर्द कर रहा है। तब नौकर चाय बना के लाया और हम सब चाय पिए। फिर रात को नौकर खाना बना रहा था। मेरे बेटा को भूख लगा था और मैं किचन में गई कि नौकर क्या कर रहा था। तभी मेरा नजर नौकर का हथियार पर पड़ा। एकदम टाइट था और इतना बड़ा, मैं तो देख के शर्मा गई। तब मैंने नौकर के खाना हो गया। नौकर में बोला, हाँ मालकिन बस होने वाला ही है। थोड़ी देर नौकर टेबल पर खाना लगा दिया और मेरे रूम आ गया और बोला, मालकिन खाना लग गया। तभी मैं अपने बेटे के साथ खाना खाने चली गई। आज तो खाना बहुत अच्छा बनाता था। खाना खाने के बाद में अपने रूम में आ गई। सोने नौकर भी अपने रूम में सोने चला गया। नौकर भी मेरे ही घर में सोता था। सुबह के जब मैं नौकर के रूम में उसे जागने गई तो नौकर का हथियार देखकर मेरे तो होश उड़ गए। नौकर का हथियार एकदम टाइट और इसने बड़ा था कि किसी का भी मन। तब मैंने नौकर को आवाज लगाई। फिर नौकर उठ के बाथरूम में नहाने चला गया। नहीं कि नौकर ने मेरे बेटा के लिए किचन में नाश्ता बनाने लगा। लेट हो तो मैं किचन के देखने चली गई। वहां नौकर अपन हथियार से खूब मस्ती कर रहा था। मैं तो देख के मानो पागल सी हो गई। तब मैंने आवाज ही, ये क्या हो रहा है? तब नौकर बोला, कुछ नहीं, नाश्ता बन गया। फिर नौकर ने मेरे बेटे को स्कूल छोड़ आया। तब मैं अपने हस्बैंड से फोन कर रही थी। तब मेरा नौकर मेरे पास आया। तब मैंने फोन कर दी। तब मैंने बोला,
भैया, आप अपना हथियार इतना बड़ा कैसे है? तब नौकर बोला, मालकिन, वो ना आप वाला बैलून देख के हो जाता है। तब मैंने नौकर से अपन हथियार दो। तब नौकर ने मेरी बैलून को देख के मानो जैसे। तब मैं हथियार को खूब मस्ती की। नौकर भी बलून से खूब मस्ती क्या।